die, but death will flee from them. In appearance, the locusts were like horses prepared for battle. On their heads were what looked like crowns of दोस्तों, आज की gold. वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है आने वाली टिड्डियों का शिकार कौन बनेगा, आने वाला टिड्डियों का दल किस प्रकार पीड़ा देगा। तो कृपया वीडियो अंत तक अवश्य देखें ताकि आप आने वाली इस पीड़ा के रहस्य को आसानी के साथ समझकर स्वयं को परम प्रधान के प्रकोप से बचा सकें। आने वाली टिड्डियों का शिकार कौन बनेगा। चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ें। इस चैनल में हम निरंतर इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय 5 पद। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। दोस्तों, यूहन्ना जी देख रहे हैं अंतिम दिनों में आने वाला टिड्डियों का वह दल जो मनुष्य जाति को हानि पहुंचाने वाला है। वो दल उस स्थान से उत्पन्न होगा जिस स्थान का राजा शैतान है। इन दिनों शैतान इस पीड़ादायक दल की अगुवाई करेगा। पर वचन को ध्यान से पढ़ें तो ज्ञात होता है मनुष्य आने वाली इस पीड़ा से मरेगा नहीं, पर भयंकर रूप से पीड़ित होगा। उनके डंक मारने से ठीक वैसी ही जलन उत्पन्न होगी जैसे किसी विषैले बिच्छू के डंक मारने से जलन होती है। पवित्र आत्मा पिछले भाग में बता चुका है आने वाली यह पीड़ा परमेश्वर की इच्छा से आएगी। इसलिए इस पीड़ा से मनुष्य मरेगा नहीं, पर तड़पेगा, अपने किए हुए गुनाहों का दंड उठाएगा। पर दोस्तों, वे मनुष्य इस दंड के भागीदार बनेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने स्वयं के गुनाहों का बोझ प्रभु यीशु मसीह को नहीं सौंपा। पर जो मनुष्य प्रभु के क्रूस तले आ चुके हैं, अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में सौंप चुके हैं, जो अपने माथे पर परमपिता की छाप लगवा चुके हैं, उन्हें इस आने वाली पीड़ा से कोई हानि नहीं होगी। इन बातों को विस्तार से हम पिछले अध्ययनों में बता चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो और इन बातों को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल के वीडियोस को अवश्य देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वीडियोस लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें। प्रभु की महिमा के लिए कमेंट में जय मसीह और हमारे प्रोत्साहन के लिए अपनी राय लिखना ना भूलें। आइए प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पाक हुजूरी में आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब आज की इस दिन में हम पिता तेरे आत्मा के सिखाए एक और गूढ़ रहस्य को सीखना चाहते हैं। प्रभु हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद प्रभु, तू सर्वदा हमारा अगुआ बना रहता है। इसलिए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 5 पद में लिखे वचनानुसार आने वाले टिड्डियों का दल 5 माह तक पीड़ा देगा, अर्थात परमेश्वर द्वारा ठहराए गए एक निश्चित समय सीमा तक ही उन दिनों मनुष्यों को पीड़ा दी जाएगी। दोस्तों, 5 माह निर्धारित व संक्षिप्त समय का सूचक है। स्मरण रखें, प्रकाशित वाक्य में प्रत्येक अंक का अपना महत्व है। सो आने वाले टिड्डियों का दल उन मनुष्यों को जो अपने गुनाहों की गठरी स्वयं अपने कांधों पर लादे हुए हैं एक सीमित समय तक पीड़ा देगा। उसके बाद दयावान परमेश्वर पुनः मनुष्यों को इस भयंकर पीड़ा से निजात देकर परमेश्वर के करीब आने का अवसर प्रदान करेगा। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 6 पद। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। दोस्तों, यूहन्ना जी द्वारा देखे गए दर्शन के अनुसार अंतिम दिनों में आने वाली टिड्डियों का दल जिन मनुष्यों को पीड़ा देगा वे असहनीय पीड़ा से तड़पेंगे। इस भयंकर कष्ट और दर्द से निजात पाने के लिए मृत्यु की तलाश करेंगे, पर उन्हें मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी। वे चाहेंगे कि मृत्यु की गोद में समाकर इस भयंकर पीड़ा से बच जाएं, पर मृत्यु उनसे दूर भागे। क्यों? आप विचार करें, ऐसे कैसे हो सकता है कि मनुष्य मृत्यु की आगोश में समाना चाहे पर उसे मृत्यु प्राप्त ना हो। दोस्तों, जिस प्रकार का परिवेश बनता जा रहा है, बहुत कुछ बदलता जा रहा है। विज्ञान लगातार नई उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है। दिन प्रतिदिन पावरफुल दवाइयाँ और पावरफुल उपकरण तैयार हो रहे हैं। ये सब अच्छी बातें हैं। हमारा समाज और देश विकास की ओर बढ़ रहा है। पर दोस्तों, मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार गंदी मानसिकता से भरकर इन सबों का सही इस्तेमाल करने की बजाय गलत इस्तेमाल करने का ज़्यादा प्रयास करता है। कई दवाइयों और उपकरणों के द्वारा प्रकृति के नियमों को बदलने का प्रयास होता है। परम प्रधान की शक्तियों के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास किया जाता है। बहुत ही जल्द मनुष्य का प्रारूप भी पूरी तरह बदलने वाला है। बहुत ही जल्द मनुष्य भी मशीनों के समान नजर आने वाला है। यह बातें पवित्र आत्मा में प्रकाश नंबर 96 में बता चुका है।
जो दर्शन यूहन्ना जी ने इस पद में हजारों वर्ष पहले देखा था, आज की वर्तमान जीवन शैली प्रमाणित कर रही है। वो दर्शन बेहद शीघ्र पूरा होने वाला है। आज का मनुष्य स्वयं को बुद्धिमान साबित करने के फिराक में मूर्ख बनता जा रहा है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब मनुष्य स्वयं के शरीर में ऐसी दवाइयाँ व ऐसे उपकरण फिट कर लेगा जिनके कारण वो रोगों से तो दूर रहेगा, आने वाले वायरस के प्रभावों से सुरक्षित रहेगा, पर वे सभी उपकरण और दवाइयाँ मनुष्य के शरीर में अपना एक स्थान बना लेंगी। ये उपकरण और दवाइयाँ मनुष्य के शरीर में अंगों के समान बन जाएंगी। इन उपकरणों और दवाइयों के कारण उन दिनों का मनुष्य मरना भी चाहेगा तो मर नहीं पाएगा, अर्थात न चाहते हुए भी आने वाली असहनीय पीड़ा में उसे तड़पना पड़ेगा, मजबूरन जीवन जीना पड़ेगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में बढ़ते प्रदूषण के कारण वे टिड्डियाँ उत्पन्न होंगी जिनका दर्शन हजारों वर्ष पहले प्रभु परमेश्वर द्वारा यूहन्ना जी को दिखाया जा चुका है। यूहन्ना जी द्वारा आने वाली पीड़ाओं का संकेत कलीसियाओं तक पहुंचाया जा चुका है। इन वचनों का प्रचार व प्रसार भी तेजी के साथ हो रहा है। फिर भी मनुष्य वातावरण में फैल रहे प्रदूषण को रोक नहीं रहा, पर स्वयं आने वाली पीड़ाओं को तेजी के साथ आमंत्रित कर रहा है। दोस्तों, वर्तमान दिनों का मनुष्य पूरी तरह आत्मिक रूप से सो गया है। लगातार आज के मनुष्यों का शरीर आत्मिक और पर्यावरण में फैल रहे प्रदूषण में फंसता जा रहा है। अगर यूं ही तेजी के साथ पर्यावरण में आत्मिक और मशीनरी प्रदूषण फैलता रहा तो आदि में जिस तरह की पीड़ा से अय्यूब को गुजरना पड़ा था, ठीक उसी प्रकार की असहनीय पीड़ा से आने वाले दिनों में बहुत से मनुष्यों को गुजरना पड़ेगा। स्मरण रखें, आदि की तरह इस बार भी यह असहनीय पीड़ा प्रभु की इच्छा से शैतान द्वारा मनुष्यों पर आने वाली है। अय्यूब की तरह आने वाले दिनों में भी दोस्तों और रिश्तेदारों द्वारा विश्वासियों को उलाहना और प्रताड़ना सहनी पड़ेगी, पर हमें आने वाली उलाहना और प्रताड़नाओं से घबराना नहीं है। अय्यूब के समान अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रखना है। उसी की तरह हम भी इन परीक्षाओं से निजात पाएंगे, प्रभु का जय जयकार करेंगे, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा अवतार है जिसने दूसरों की क्षमा के लिए स्वयं को कुर्बान किया है। उसकी शिक्षाएं पापी को पाप का दंड नहीं देती, पर पाप से बाहर निकलकर अच्छा जीवन जीने का प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हम मनुष्य को समझाना चाहता है। आने वाली टिड्डियों का शिकार वह मनुष्य बनेगा जो अपने गुनाहों का बोझ प्रभु यीशु मसीह को नहीं सौंपा, परम प्रधान द्वारा लगने वाली छाप का हिस्सेदार नहीं बना, जिसने जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया ही नहीं, उसकी क्रूस रूपी छांव के तले नहीं आया, क्रूस में बह रहे निर्दोष लहू में स्वयं को पवित्र नहीं किया, जिसने उसके वचनों पर विश्वास नहीं किया, जिसने वचन में लिखे आदेशानुसार जीवन यापन नहीं किया, जिसने जानकर भी उसके क्रूस का अपमान किया, जो कभी भी कोई अच्छे कार्य नहीं किया पर उसके विपरीत सदैव मनमानी करता रहा। दोस्तों, उपकरण और दवाइयाँ हमारे इस्तेमाल के लिए बनाई गई हैं। स्वयं उन दवाइयों और उपकरणों का हमें गुलाम नहीं बनना है, पर आज के मनुष्य अपने जीवन को इस प्रकार बनाते जा रहे हैं कि उनके जीवन में आज परमेश्वर की नहीं पर तकनीकियों की आवश्यकता है। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है जब मामूली सी बुखार व मामूली सी चोट भी मनुष्यों के प्राण ले लेती थी। उन दिनों इलाज की इतनी अधिक सुविधा नहीं थी। मनुष्य मामूली से खसरे को भी ईश्वर का प्रकोप समझ बैठता था, पर आज इलाज के संसाधन बढ़ चुके हैं। अब बहुत ही कम मनुष्य खसरे को ईश्वर का प्रकोप मानता है। आज मामूली रोग छोटे से इलाज से ही समाप्त हो जाते हैं। बढ़ते हुए संसाधनों में मनुष्य ईश्वर को भूलता जा रहा है, स्वयं को ईश्वर से दूर करता जा रहा है। आप कल्पना करें, कुछ वर्षों पहले की बात, जब हमें कोई तकलीफ होती थी तो हम सर्वप्रथम ईश्वर से प्रार्थना करते थे, पर आज हमें कोई तकलीफ होती है तो हम ईश्वर से पहले डॉक्टरों से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से पहले आज के मनुष्य को ही स्मरण करता है। ईश्वर प्रथम था, प्रथम है और प्रथम ही रहेगा। यदि हम साधारण मनुष्य उसकी निंदा करने से नहीं रुकते तो यूहन्ना जी द्वारा देखा गया दर्शन अति शीघ्र पूरा होगा। जो मनुष्य ईश्वर की निंदा करेगा वो मनुष्य आने वाली टिड्डियों का शिकार बनेगा। आज के अध्ययन से जो शिक्षा मिली उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। यह पद निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 3 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। धर्मशास्त्र बाइबल में स्पष्ट लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानो। इस अध्ययन को आपने ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।